जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर मंगल ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में गोचर करने वाले मंगल आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को ग्रहों के मंडल में सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। मंगल शौर्य व पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल का बिजली, तकनीक, रक्त, मज्जा, लड़ाई झगड़ा तथा युद्ध आदि में विशेष आधिपत्य माना जाता है। ऐसे मंगल ग्रह 15 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल यहां पर 23 अप्रैल 2024 तक रहने वाले हैं। मंगल के लिए यह शत्रु ग्रह की राशि हुई, शत्रु राशि हुई। मंगल के इस गोचर का देश, दुनिया और आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में जाना भारतवर्ष के लिए, विशेषकर भारतवर्ष के लिए कैसे परिणाम देने या दिलाने का काम कर सकता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल सप्तम तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर वर्ष कर्म भाव में जा रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर कर्म भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा मंगल साहस दिखाने का काम करता है। फलस्वरूप देश दुनिया की नजरों में भारतवर्ष की स्थिति मजबूत नजर आ सकती है, लेकिन शनि मंगल की युति के चलते देश के भीतर का माहौल थोड़ा सा गर्म रह सकता है। कहीं कहीं पर प्राकृतिक उत्पात और कहीं कहीं पर भारतवर्ष में लड़ाई झगड़ा व आंतरिक कलह भी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ एक देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में मंगल का यह गोचर कुछ हद तक सकारात्मक भूमिका भी निभा सकता है। मंगल के इस गोचर का आपकी लग्न या आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में आपकी लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके 8वें भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में मंगल आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल के इस गोचर से आप अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। यद्यपि प्रथम भाव और उसके स्वामी पर शनि का प्रभाव रहेगा, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए, अच्छा रह सकता है। अप्रत्याशित रूप से भी कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं। भूमि, भवन और भाइयों से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी के मंदिर में केसर मिले हुए जल से अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 7वें तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में मंगल आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल के इस गोचर को गोचर शास्त्र में अच्छा तो नहीं कहा गया है, अतः वरिष्ठों के साथ आपके संबंध बिगड़ने न पाएं, इस बात का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। रोजमर्रा के कामों में, विशेषकर साझेदारी के व्यापार में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। दूर की यात्राएं संभावित हैं, हालांकि यात्राओं से उम्मीद के अनुसार लाभ मिलने की संभावना कम ही है। इस गोचर की अवधि में शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार का विवाद करना, जानबूझकर विवाद करना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। पिता तथा पिता तुल्य व्यक्ति के साथ संबंध अनुकूल बने रहें, इस बात की कोशिश लगातार जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में निसंतान व्यक्तियों की सहायता करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनका सत्कार करके उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में 6ठे तथा लाभ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल के गोचर को यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। धर्म के विरुद्ध आचरण या टिप्पणी करने से भी बचना होगा। कमर के आसपास किसी भी तरीके की तकलीफ न होने पाए, इसके प्रति आपको जागरूक भी रहना है, अर्थात वजन इत्यादि बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। इस समय अवधि में भाग्य की बजाय कर्म पर यकीन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के सहयोग से कुछ लाभ मिलने की उम्मीदें तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के साथ संबंध खराब होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, अतः ऐसे संबंधों के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वाले, वैसे तो मंगल आपके हितैषी ग्रह होते हैं,
ज्योतिष की भाषा में इसे योग कारक कहा जाता है। लेकिन अष्टम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में मंगल पेट या पित्त से संबंधित, एसिडिटी इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। मंगल के इस गोचर के चलते आपके बातचीत का तौर तरीका कठोर रह सकता है, जिससे बचना समझदारी का काम होगा। यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस बात को लेकर सावधान रहें कि आपको कहीं चोट खरोच न लगने पाए। इस समय तेल, मिर्च, मसाला इत्यादि का सेवन करना भी उचित नहीं रहेगा। इनका कम से कम सेवन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रियजन व संतान आदि के साथ संबंध बिगड़ने ना पाए, इस बात को लेकर के भी जागरूक बने रहना है। वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न हो, इस बात को लेकर के भी जागरूक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के तथा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए आपके लिए ये योगकारी हुए, अर्थात आपके लिए काफी अच्छे ग्रह होते हैं। फिर भी सप्तम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के साथ आपके संबंध कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में मामला व्यावसायिक पार्टनर का हो या फिर लाइफ पार्टनर का, इनके साथ संबंधों को मेंटेन करने की आवश्यकता जरूरत रहने वाली है। यथासंभव यात्राओं से बचना भी समझदारी का काम होगा। घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं या कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मुख से संबंधित कोई परेशानी भी इस टाइम ड्यूरेशन में, इस समय अवधि में देखने को मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय में जोखिम उठाने से बचने की जरूरत भी इस समय अवधि में रहने वाली है। बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उन्हें लाल मिठाई खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे तथा आठवें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल के इस गोचर को अच्छा माना गया है, अतः इस अवधि में आप संतुलित आत्मविश्वास के साथ काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। हालांकि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में रह सकते हैं, रहने वाले हैं। इसके बावजूद भी जानबूझकर विवाद करने से बचना भी जरूरी रहेगा। अप्रत्याशित रूप से लाभ करवाने में भी मंगल का यह गोचर आपके लिए मददगार बन सकता है। स्वास्थ्य पिछले दिनों की तुलना में बेहतर हो सकता है, बेहतर रह सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग भी बन रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मित्रों को नमकीन चीज खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा सातवें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल के इस गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह मंगल आपके मन को अशांत करने का काम कर सकता है। तो ऐसे में यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के प्रति जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उस मामले में यथासंभव विवादों को टालना भी जरूरी रहेगा, समझदारी का काम होगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस अवधि में देखने को मिल सकती हैं। संतान के साथ संबंधों को मेंटेन करने की भी जरूरत इस टाइम ड्यूरेशन में रह सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नीम के पेड़ की जड़ों पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से मंगल शनि के प्रभाव में रहने वाले हैं, अतः घर गृहस्थी को लेकर कुछ परेशानियां इस टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिल सकती हैं। कोई गुप्त शत्रु भी इस समय अवधि में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का, षड्यंत्र करने का प्रयास कर सकता है। इस अवधि में न केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना उचित रहेगा, जरूरी रहेगा, बल्कि घरेलू सदस्यों, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी जागरूकता बहुत जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में पांचवें तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके तीसरे भाव में
गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि मंगल की युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन ये दोनों ही ग्रह तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, अलग अलग गोचरों को देखें तो भी। तो ऐसे में शनि मंगल का तीसरे भाव में गोचर, विशेषकर मंगल का गोचर, आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, दिलाना चाहेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों से बेहतर स्थिति में देखे जा सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको अनुकूल परिणाम भी मंगल का यह गोचर दिला सकता है। मंगल का यह गोचर शुभ समाचार दिलवाने में भी मददगार बन सकता है। सामान्य तौर पर कर्म करने की स्थिति में भाग्य का अच्छा सहयोग मिलने के कारण आपको सफलता मिलती रहेगी, सकारात्मकता मिलती रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भाई बंधु और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, अहंकार से बचें। ये सब कुछ आपके लिए उपाय की तरह काम करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में चौथे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के गोचर को दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपकी बातचीत का जो तौर तरीका है वह कुछ हद तक कठोर हो सकता है, रह सकता है। इस कारण से आपको अपनी बातचीत के तौर तरीके को यथासंभव सॉफ्ट रखना है, पोलाइट रखना है। इस बात की सख्त जरूरत रहने वाली है। परिजनों के साथ संबंधों को मेंटेन करने की भी जरूरत रहने वाली है। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाएंगे तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। विद्यार्थियों को इस समय अवधि में अपने सब्जेक्ट पर लगातार फोकस बनाए रखने की भी जरूरत रहने वाली है। खान पान पर संयम रखना भी जरूरी रहने वाला है, रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे तथा दसम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से शनि मंगल की युति आपके क्रोध के लेवल को, स्तर को बढ़ाने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आपको बुखार या सिर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। जिन लोगों को हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें मंगल के इस गोचर की अवधि में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहने की आवश्यकता रहने वाली है, पड़ने वाली है। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। विवाहित होने की स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ संबंधों को बहुत ही प्यार से निभाने की जरूरत रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मुफ्त में कोई भी चीज स्वीकार न करें, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। आइए अब जान लेते हैं कि मंगल का कुंभ राशि में गोचर मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, मंगल आपकी कुंडली में दूसरे तथा भाग्य भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में मंगल के गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया है, नहीं कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पहले भाव में राहु केतु का प्रभाव बना हुआ है और मंगल द्वादश भाव में शनि के साथ युति करने लगे हैं, तब आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। विशेषकर यदि स्वास्थ्य पहले से खराब रहता है तो वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। यदि आपको नींद से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो इस अवधि में उचित आहार विहार और उचित चिकित्सा, योग व्यायाम बहुत जरूरी रहेंगे। मन को यथासंभव शांत रखने की कोशिश करके बेकार की चिंताओं से आप बच सकते हैं। जोखिम भरे कामों से जुड़ाव भी उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें, विशेषकर मित्रों में जरूर बांटें। हम आशा करते हैं कि मंगल के इस गोचर के परिणामों को पहले से जान करके, संभावित परिणामों को पहले से जान करके आने वाले समय को और बेहतर ढंग से आप प्लान करेंगे, साथ ही साथ बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.